बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम किधर गया मार्कर। ओके जी, आज के लेक्चर में हम करेंगे कवर डेटा डिडलिंग, पिगी बैकिंग, स्कावेंजिंग। और ये जो स्कावेंजिंग है इट्स बेसिकली अ गेम। तो हंटिंग की गेम होती है, ट्रेजर हंट्स जिसको कहते हैं। तो हंटिंग बेसिकली इसका नाम होता है, स्कावेंजिंग का जो बेसिकली जो मतलब होता है दैट इज़ हंटिंग। ठीक है जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेटा डिडलिंग। तो डेटा डिडलिंग की तरफ जब हम जाते हैं तो डेटा डिडलिंग मीन्स दैट wait a minute, data is changed, डेटा तब्दील हो जाता है एज इट इज़ एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। जैसे ही कंप्यूटर में एज इट इज़ एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। ओह, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि ये सारे जो हैं, ये सारे एरर्स कह लें या सिक्योरिटी थ्रेड्स कह लें। हाँ, एरर्स नहीं, सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं ये हमारे डेटा को, जिसकी वजह से हमारा डेटा अनऑथराइज लोगों के पास या अनऑथराइज सोर्सेज के पास चला जाता है। और ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम लोगों ने अपने डेटा को बचा के रखना है। ठीक है, तो डेटा डिडलिंग पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। डेटा डिडलिंग इज़ समथिंग व्हेन डेटा इज़ चेंज एज इट इज़ एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। और ये कौन चेंज कर सकता है? ये कोई क्लर्क चेंज कर सकता है, या कंप्यूटर ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन इसके 100 सिनेरियोज बन सकते हैं। इस एक क्वेश्चन को 100 तरीक़ों से पूछा जा सकता है। आपने बस ये याद रखना है कि जब भी कोई क्लर्क, कोई यूज़र, कोई ऑपरेटर जब डेटा को एंटर करते वक्त, मीनवाइल जब डेटा एंटर कर रहा है, फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स 90 आए हैं और जो क्लर्क है वो एंटर करते हुए 99 कर देता है, या 90 आए हैं और उसको 88 या 80 कर देता है। तो ये जब एंट्री के टाइम पे डेटा ऑल्टरनेट होता है, डेटा बदलता है, तो हम ये कहते हैं कि डेटा क्या हो गया, डेटा डिडलिंग हो गया है यहाँ पे। ठीक है जी, डन। आसान सा है, वैसे मुश्किल तो नहीं है। अगला है पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग का मतलब होता है टू गेन फ्री नेटवर्क एक्सेस, नेटवर्क की फ्री एक्सेस लेना। टू गेन फ्री एक्सेस टू नेटवर्क। अच्छा जी, अब अगेन इसमें एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग हैक कर लेते हैं ना किसी का वाईफाई, या आप किसी के इस तरीके से मतलब अनऑथराइज यूज़र हैं लेकिन आप फिर भी किसी का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर डूइंग पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग टू गेन फ्री एक्सेस टू अ नेटवर्क। ठीक है, और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क का इंटरनेट की सूरत में ही हो, किसी भी नेटवर्क का। जिस तरीके से कंप्यूटर सारे अटैच हुए हैं एक ऑफिस के अंदर, और आप एक अनऑथराइज यूज़र हैं, बाहर बैठे हैं, और अगेन आपके पास कोई ऐसा ट्रिक है जैसे आप लोग उस नेटवर्क के अंदर उसको असेस कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि आप पिगी बैकिंग कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, लास्ट है स्कावेंजिंग। स्कावेंजिंग का मतलब होता है टू हंट ऑन अनऑथराइज नॉलेज, टू हंट फॉर अनऑथराइज्ड नॉलेज। अब जिसके आप कैपेबल नहीं हो, जिस नॉलेज को देखने के लिए आप कैपेबल नहीं हो, उसकी तलाश करना हम कहते हैं कि दिस इज़ स्कावेंजिंग। कि उस चीज़ को जिसके लिए आप ऑथराइज ही नहीं हो, उसके लिए आप हंटिंग कर रहे हो। ठीक है, टोटल ये चीज़ें, लेकिन 2 कॉन्सेप्ट इसके अंदर और भी आ जाते हैं, बड़े ही कॉमन कॉन्सेप्ट हैं। अगेन मैं आप लोगों को ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, एक दफ़ा गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, पहले 4-5 लाइन खुद भी पढ़ लीजिएगा, उसी के नोट्स बना लीजिएगा, या कहीं और अगर आपको कोई और ऑथेंटिक सोर्स पता है, या कोई यूट्यूब चैनल आप लोग फॉलो कर रहे हैं, या आप लोग कोई बुक पढ़ रहे हैं, कहीं से भी जाके एक दफ़ा इसको लाजमी देख लीजिएगा, अपने एंड पे भी इसकी एक दफ़ा रिसर्च कर लीजिएगा। 2 तरह के हमारे पास होते हैं क्राइम्स। एक होते हैं हमारे पास वाइट कॉलर क्राइम्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास ब्लू कॉलर क्राइम्स। ठीक है, अब जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, दीज आर हाई रिप्यूटेड क्राइम्स। ठीक है, ये हाई रिप्यूटेड क्यों कहा जाता है कि जितने भी लोग होते हैं ना, पैसे वाले होते हैं, जो जितने भी पैसे वाले लोग क्राइम्स करते हैं उनको कहा जाता है कि ये वाइट कॉलर क्राइम है। ठीक है, इसकी वजह से हिस्ट्री भी है एक कि जब पुराने वक्तों में लोग, जो अमीर लोग थे वो वाइट पहनते थे और जो गरीब थे वो ब्लू पहनते थे। पुराना एक कॉन्सेप्ट था। तो उस टाइम पे जो अमीर जब करते थे, इसके अंदर कोई एक और स्टोरी सी भी बनी हुई थी किसी की, पता नहीं ऐसे कपड़े गंदे होते थे, किसके होते थे, ईंटें उठाते थे, कुछ इस तरह का था। बहरहाल पुराने वक्तों की बात है कि वाइट कॉलर जो हैं वो
टोटली होता था हाई रिप्यूटेड एलीट क्लास के लिए यूज़ होता था और ब्लू कॉलर यूज़ होता था। हाँ, अब याद आया, जो इस तरह की जॉब होती थी ना जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ईंटें वगैरह उठाना या पेंटिंग वगैरह करना, जो छोटे लेवल की लो लेवल की जॉब्स होती हैं, तो वो ब्लू कॉलर जो वो लोग होते थे वो ब्लू कपड़े इस वजह से पहनते थे, वो वाइट नहीं पहन सकते थे क्योंकि उनके कपड़े जल्दी गंदे हो जाते थे। जबकि वाइट कॉलर, इस वजह से उनको वाइट कॉलर कहा जाता था क्योंकि उनकी ऑफिस जॉब्स होती थी और उनकी साफ़ सुथरी जॉब्स होती थी, तो उनके कपड़े गंदे होने का डर नहीं होता था। इस वजह से वो वाइट कॉलर मतलब वाइट कपड़े पहनते थे, उनको तो टेंशन नहीं होती थी क्योंकि इनके कपड़े गंदे होने का खदशा होता था पेंट या किसी वजह से भी। तो इस वजह से ब्लू कॉलर का मतलब है कि जो लो मिडिल क्लास हैं वो, तो जब लो मिडिल क्लास को क्राइम करते हैं वी कॉल इट ब्लू कॉलर क्राइम, और जब बड़ा एलीट क्लास को करता है तो वी कॉल इट वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता इस तरीके से कि कोई बंदा करे तो वो होगा, मतलब कोई बहुत बड़ा हाथ मारेगा तो हम कहेंगे उसने वाइट कॉलर क्राइम किया है, भले वो हो ब्लू कॉलर। लेकिन इस तरह की भी चीज़ इसके अंदर टर्म यूज़ होती है, डिपेंड करता है क्राइम है कैसा। इस केस में हम डेटा के बारे में बात करें, ओरिजिनली डेटा के बारे में बात करें कि डेटा को किस तरीके से हम लोग असेस करेंगे अनऑथराइज तरीके से, ये सारे इसके अंदर जो बातें हैं वो सारी आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है जी, अगेन ये वाला भी छोटा सा टॉपिक था हमारा हो गया ख़त्म। एक और आई थिंक एक और वीडियो में, वैसे बाकी सारा मैं अगेन थॉरली रीड करती हूँ, फिर मुझे कोई चीज़ मिली तो फिर उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, वैसे मैं इसकी सेपरेटली एक वीडियो बनाऊँगी ज़रूर, ताकि अगर कोई ये नहीं देख रहा तो वो लाजमी देख ले कि आप लोगों ने एक काम करना है कि जो भी टॉपिक्स आप लोग मुझे बोल रहे हो कि या सब्जेक्ट्स पूरे सब्जेक्ट्स बोल रहे हैं कि ये वाला कवर करवा दें, ये करवा दें, मुझे करवाने में कोई मसला नहीं है, मैं करवा रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि रूटीन थोड़ी सी टफ़ है, टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इसमें आप सिर्फ मुझे इतना फेवर कर दें कि आपके पास जो एग्जैक्टली टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, जो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट आपको तंग कर रहे हैं, आप सिर्फ मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ताकि वो तो मैं फ़ौरन कर दूँ ना कवर, वो तो मैं पहली फुर्सत में वो वाला काम कर लूँ। अगर मैं स्टार सब्जेक्ट की वो शुरू से करूँगी, उसका इंट्रोडक्शन लेके चलूँगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करें कि आप मुझे कुछ गिने चुने टॉपिक्स बताएं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, उस पे हम वीडियो शूट कर लेंगे। दूसरी बात ये कि अब जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स है, डेटा स्ट्रक्चर की जो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने पहले ही दे दी थी, लेकिन फिर अगेन कि उसकी डिटेल बताएं, फिर डिटेल भी मैं अब उसके साथ शूट कर रही हूँ। बेशक इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन वो ऐसी चीज़ें जो ईजीली अंडरस्टैंडेबल है, वो आप लोगों को एक दफ़ा पढ़ने से सारी चीज़ समझ आ जाएगी। बनाने की वीडियो अगेन मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए इस लिहाज से मसला हो सकता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी वजह से रह जाती हैं। आज हालांकि मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स वाला करना था, लेकिन ये चीज़ मुझे ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी, इस वजह से मैंने ये वाला कर लिया। तो इंशाल्लाह ताला अब हम करेंगे इसकी, और मैं कॉन्सेप्ट देखती हूँ कुछ मिलता है तो मैं इंशाल्लाह इसी तरह एक और वीडियो भी टर्म्स की वीडियो शूट कर देती हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।